हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो लॉ है वो मेंडल ने दिया था। नाम से ही समझ आ रहा है कि सेग्रीगेशन तो कुछ सेपरेशन से रिलेटेड बात हो रही है। अब क्योंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एलील्स या फिर जीन्स, इन्हीं सब का सेपरेट होना होगा। तो यहाँ पर ये जो लॉ दिया था मेंडल ने, वो ये है कि यहाँ पर जो एलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं पेयर्स में, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। गैमीट्स हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग गैमीट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जब पेयर में होते हैं, ये मैंने यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन ली है। दोनों ही एलील्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब यहाँ पर इसका जो गैमीट बनेगा कैपिटल टी बन जाएगा, इसका स्मॉल टी का स्मॉल टी बन जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए। अगर हम होमोजाइगस लें, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हमारी होमोजाइगस कंडीशन होगी, होमोजाइगस होगा ये। तो यहाँ पर जब हम इसका सेपरेशन करेंगे तो ये हमें कैपिटल टी बनेगा और यहाँ पर भी ये कैपिटल टी बनेगा। अब क्योंकि ये दोनों सेम गैमीट्स हैं तो इसको हम लोग कंबाइन करके एक लिख देंगे, कैपिटल टी। तो ये होमोजाइगस की कंडीशन में होता है और ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन में होता है। तो इस तरह से गैमीट्स सेपरेट होते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन। मोनो मीन्स तो होता ही है यहाँ पर वन। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर का क्रॉस यहाँ पर कराते हैं। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था वो पी प्लांट पे दिया था। तो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ किसी एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं क्रॉसिंग पर्पस से। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल ली है वो प्लांट की हाइट को लेकर की है। तो देखते हैं अब इसका क्रॉस कैसे होगा। तो अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसका पेरेंट प्लांट लिया है ये मैंने। कैपिटल टी डिनोट करेगा टॉल प्लांट को, और स्मॉल टी जो है वो डिनोट करेगा ड्वार्फ प्लांट को। ये कम्प्लीटली टॉल कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एलील जो हैं वो कैपिटल टी हैं तो टॉल होंगे, और यहाँ पर ये कम्प्लीटली ड्वार्फ होगा। अब मैंने अभी बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि कैसे गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो पहले हम इसमें गैमीट्स बना लेते हैं। तो गैमीट्स के लिए सबसे पहले कैपिटल टी, तो इसका गैमीट बन जाएगा ये कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी। अब क्योंकि ये दोनों सेम है ये कंबाइन होके एक बन जाएगा कैपिटल टी। अब ये भी सेम है यहाँ पर, तो इसका आएगा स्मॉल टी, इसका भी स्मॉल टी, और दोनों कंबाइन होकर ये बन जाएगा स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी दोनों आपस में क्रॉस होकर बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो होती है यहाँ पर हमारी, वो होती है पहली जनरेशन। इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। सिंपल, ये तो हमारा एकदम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ही तरह था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है कि अब ये तो हमारा आ गया। ये जैसे कि ये मैंने मेल प्लांट ले लिया और एक मैंने मेल प्लांट ले लिया और एक फीमेल प्लांट ले लिया। अब उसके बाद ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, सेल्फिंग लिख सकते हैं, या सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, हम इसी को क्रॉस कराएंगे इसी से। अब क्योंकि इसी से कराएंगे क्योंकि सेम प्लांट में ही जो है दोबारा से सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन होगा, तो उसके सेम जीन्स और जीनोटाइप्स होंगे। तो अब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को फिर से क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी से। एक यहाँ मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो इसको यहाँ क्रॉस कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका इस तरह से होता है कि मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी का इस तरह क्रॉस कराएंगे, इसको और इसको, तो ये आएगा कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी का और इस स्मॉल टी का, तो ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। अब यहाँ हमेशा ये याद रखना है कि हम पहले कैपिटल ही को लिखते हैं। कैपिटल जो होता है वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। पहले हमेशा डोमिनेंट को ही लिखते हैं। तो यहाँ आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और लास्ट आएगा यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी। ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया।
मिक्सअप सा हो गया। इसलिए यहाँ पर एक इसका इजी सा तरीका होता है, पनेट स्क्वायर बनाकर हम इसे करते हैं। कुछ इस तरह से ये पनेट स्क्वायर बनेगा। अब हम इसमें, ये था मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों ही जीन्स को हम अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और एक इधर वाला यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जो है वो मेल के लिए होता है और एक फीमेल के लिए होता है। तो ये वाला जो है वो फीमेल के लिए आता है इधर साइड, और इधर वाला जो है वो मेल के लिए आ जाता है। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, कैपिटल टी आ जाएगा। इन दोनों का करेंगे अब कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी डोमिनेंट हमें पहले लिखना होता है। इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दोनों स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए दोनों ही तरीके से हमने किया, पर जीनोटाइप्स जो हैं वो दोनों के सेम आए। कैपिटल टी, इसका भी कैपिटल टी, और ये दोनों सेम हैं। यहाँ पर भी ये दोनों सेम हैं, और ये स्मॉल टी। तो ये हो गई यहाँ पर हमारी सेकेंड F2 जेनरेशन। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, हमें इसका रेशियो जो देखना होता है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब मैंने बताया था कि जो हम फिज़िकली देख सकते हैं, जो हमारा फिज़िकल अपीयरेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्लांट की हाइट, टॉल और ड्वार्फ। अब देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये रेशियो हम निकालेंगे फिजिकल अपीयरेंस से कि कौन सा टॉल है और कौन सा ड्वार्फ है। तो देखिए ये कैपिटल टी ये कम्प्लीटली टॉल है। अब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, पर हम हमेशा डोमिनेंट जो होता है करेक्टर उसी को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो ये कैपिटल टी हम इसे टॉल मानेंगे, इसको भी टॉल कहेंगे हम। तो ये दोनों तो सेम ही हैं। तो ये जो 3 हैं यहाँ पर वो टॉल हुए, और जो एक है वो ड्वार्फ हुआ। तो टॉल में हम लिखेंगे 3 और इसमें लिखेंगे 1। तो इसका रेशियो हुआ 3:1। इसके रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कंपटीशन में एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। ये हुआ फिनोटिपिक रेशियो। अब होता है यहाँ पर नेक्स्ट जीनोटिपिक रेशियो, जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके जीनोटाइप्स। कैपिटल टी एक है जिसमें कि पूरा प्लांट जो है कम्प्लीटली टॉल है। अब दूसरा ये टॉल और ड्वार्फ दोनों 50-50% है। ये भी कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी का मैंने यहाँ 1 लिख दिया, और कैपिटल टी, स्मॉल टी ये दोनों सेम हैं, तो इसका मैंने लिखा 2, और लास्ट बचा ये ड्वार्फ स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हुआ हमारा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो और कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट है यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो यहाँ पर 2 कैरेक्टर के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक शेप के लिए लिया है और एक कलर के लिए लिया है। तो शेप यहाँ पर राउंड और रिंकल्ड है, और कलर जो है वो येलो और ग्रीन है। अब यहाँ पर राउंड को हम शो करेंगे कैपिटल आर से, और येलो सीड्स को शो करेंगे कैपिटल वाई से, और रिंकल्ड को शो करेंगे स्मॉल आर एंड ग्रीन को शो करेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। तो अब यहाँ पर इसके गैमीट्स तो हमें पता है कि ये कैपिटल आर आ जाएगा इसका, और इसका कैपिटल वाई आ जाएगा, यहाँ से इसका स्मॉल आर आ जाएगा और इसका स्मॉल वाई आ जाएगा। तो जब हम इसे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, शेप को एक साइड लिखेंगे पहले और फिर कलर को लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले हम कैपिटल लिखते हैं। तो ये यहाँ पर आ गए हमारे F1 जेनरेशन का जीनोटाइप, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड में किया था बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ पर जैसे हमने उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया था, सेल्फिंग कराई थी, इसी तरह यहाँ पर इसका भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर इसका जो क्रॉस है वो थोड़ा अलग होता है, उसको हम पनेट स्क्वायर से ही करेंगे, थोड़ा बड़ा इसका आएगा। तो पहले हमें यहाँ पर गैमीट्स बनाने होते हैं। अब हम गैमीट्स कैसे बनाएंगे, अब मैं पहले सिर्फ यही लेकर इसका गैमीट्स बनाऊंगी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये हमारे गैमीट्स बन गए हैं। अब हम इसके साथ क्रॉस करेंगे। अब ये गैमीट्स बन गए हैं, अब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसका क्रॉस होता है। ये मैंने ऐसे ही जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, एक साइड इसके गैमीट्स लिख लिए, एक साइड इसके गैमीट्स लिख लिए, एक मेल के लिए हो जाता है, एक साइड फीमेल के लिए हो जाता है। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसका, पर मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह इसका क्रॉस किया गया है। यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, पहले मैंने बताया हम शेप के लिए लिखेंगे और फिर कलर के लिए लिखेंगे। तो ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसी तरह आगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, पहले हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उसके बाद कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसी तरह कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरीके से मैंने इस पूरे का क्रॉस किया है। बहुत सिंपल है, ये इजीली हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जो कि हम इसके फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे कि कौन सा राउंड और रिंकल्ड है, कौन सा येलो और ग्रीन है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई हम देखेंगे। कैपिटल आर डिनोट कर रहा था राउंड को और कैपिटल वाई जो है वो डिनोट कर रहा था येलो कलर को। तो हम देखेंगे कि राउंड और येलो सीड इसमें कौन कौन सी हैं। अब देखिए इसमें है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। जिसमें भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई होगा वो हमारा राउंड एंड येलो होगा, क्योंकि हम डोमिनेंट कैरेक्टर को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, ये भी नहीं होगा। ये भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसमें भी है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन सब में नहीं है। अब देखिए यह हमारा जो इतना एरिया है, मैं इस तरह बना देती हूँ, ये इस तरह से ये सब जो है हमारा वो बना राउंड एंड येलो। तो कितने जीनोटाइप्स हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 9। अब इसी तरह हम आगे देखेंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई। स्मॉल आर डिनोट कर रहा था रिंकल्ड सीड को और कैपिटल वाई येलो 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 कलर को। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिंकल्ड येलो कलर सीड्स, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो हमें देखना है। तो ये होगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पर भी है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ भी है स्मॉल, नो सॉरी ये स्मॉल वाई है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई ये है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारे 3 हो गए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यानी कि रिंकल्ड येलो सीड। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। अब हम देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई के जीनोटाइप्स। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये है कैपिटल आर, स्मॉल वाई। मैं इसे स्टार से लिख देती हूँ। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसको भी मैंने स्टार बना दिया। और कैपिटल आर, स्मॉल वाई ये है, इसको भी मैंने स्टार बना दिया। ये भी 3 हो गया। अब बचा स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी एक ही बचा है, तो ये 1 हो गया। तो ये हुआ इसका फिनोटाइपिक रेशियो। उसके बाद इसका जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो इसका बहुत बड़ा आता है, तो उसको निकालने के लिए वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। मैंने सिंपली क्या किया कि इनके जीनोटाइप्स लिखे हैं और देख लिया कौन से जीनोटाइप्स कितनी बार आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिपीट भी नहीं होता है, सिर्फ एक ही है जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बाकी सब तो 1 या 2 ही आएंगे। तो आप ये खुद से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब ये जो जीनोटाइप है वो इस स्क्वायर में कितनी बार आ रहा है वो मैंने देखा है। तो यहाँ पर ये सिर्फ 1 ही बार आ रहा था। उसके बाद दूसरा देखा मैंने कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये 2 बार आ रहा था। तो इस तरह से मैंने इनके नंबर्स लिख दिए हैं। ये जीनोटाइपिक रेशियो इसका बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिनोटाइपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो अच्छे से आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।